बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एंड फर्दर एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। यहाँ पे देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वालिटीज। अब ये जो आपके पास गिवन इन इक्वालिटीज हैं, इनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने इन इक्वालिटी को एज इट इज राइट करना है। तो इन इक्वालिटी आपके पास 3x माइनस 2 ये लेस देन है 7 के, और आप सबसे फर्स्ट में ना इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करोगे। अब यहाँ पे देखिए 3x को यहीं पे रहने देंगे, -2 ये लेस देन के साइन के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, साइन चेंज होके +2 हो जाएगा। ये बनेगा जी 3x लेस देन 7 में 2 ऐड करेंगे 9, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जब शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, x लेस देन है 3 के। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या थी कि x ना एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, n रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर्स को। तो यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर का सेट लिखे तो ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो अब आपके पास ना ये जो सेट आएगा जिसमें आप अभी आंसर राइट करोगे, उसमें आपने नेचुरल नंबर्स वो राइट करने हैं जो 3 से लेस देन है। अब 3 से छोटे नेचुरल नंबर दो आते हैं, एक है 1, दूसरा है 2। तो आपने इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब फर्स्ट स्टेप में आपने इनइक्वालिटी को एज इट इज राइट करना है। इनइक्वालिटी है 6x माइनस 5, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 35 माइनस 2x। मैं यहाँ पे लिखूंगी 6x माइनस 2x को इस इनक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करूंगी, बन जाएगा +2, लेस देन और इक्वल टू 35 है, -5 दूसरी साइड पे जब जाएगा ये बन जाएगा +5, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, x एज इट इज लेस देन और इक्वल टू 35 में 5 ऐड करेंगे 40 आ जाएगा। अब देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 1 जार 8, 8 5 जार 40। तो यहाँ पे ना डियर स्टूडेंट x आपके पास लेस देन और इक्वल है 5 के। क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि x एलिमेंट है w रिप्रेजेंट करता है होल नंबर्स को। तो यहाँ पे देखो होल नंबर का सेट जो है ना ये स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है, ये आपके पास होल नंबर का सेट है। तो डियर स्टूडेंट अब आपने सेट के अंदर उन होल नंबर्स को राइट करना है जो इक्वल टू 5 हो या फिर लेस देन 5 हो, ठीक है। मीन्स इट कि आप 0 से लेके 5 तक तमाम नंबर्स राइट करोगे। यहाँ पे आएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे देखो अगर इस तरह से होता ना x लेस देन 5, तो आपने 5 से छोटे होल नंबर राइट करने थे। जब ये साइन आ गया ना मीन्स इट के आपने 5 को भी साथ राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिख देना है। क्वेश्चन है 16 माइनस 5y लेस देन है 4 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 7। y एलिमेंट है रियल नंबर का। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 माइनस 5y लेस देन है 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 4y, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -4 -7 एज इट इज। यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 5y लेस देन 4y, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, 7 में 4 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे -5y, 4y को इस साइन के दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा -4y लेस देन -11 एज इट इज। ये जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा ये बन जाएगा -16।
अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 5 में 4 ऐड करेंगे 9y एज इट इज, ये लेस देन है, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा। 11 में 16 ऐड करेंगे, ये बनेगा 27। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो -9 को इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे आपने शिफ्ट करना है। तो जब आप किसी नेगेटिव नंबर को इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करते हो ना, तो इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास लेस देन है ना, तो अब -9 को जब इसके दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये साइन बन जाएगा ग्रेटर देन का। समझ आ रही है ना, तो ये बन जाएगा -27 बाय -9, माइनस माइनस से कट गया, 9 1 जार 9, 9 3 जार 27, तो y ग्रेटर है 3 से। अब यहाँ पे क्या लॉजिक है, अगर आप जो साइन चेंज ना करते ना, ठीक है, तो आपके पास बनना था y लेस देन है 3 से, एंड दैट इज रॉन्ग। समझ आ रही है ना, ये रीजन था कि यहाँ पे ना इस साइन को मैंने क्या किया है, चेंज किया है। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि y एलिमेंट है रियल नंबर का, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी में सीख चुके हो कि रियल नंबर का जो सॉल्यूशन सेट होता है उसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे लगाएंगे जी कर्ली ब्रैकेट, आप लिखोगे y सच डैट y एलिमेंट है रियल नंबर का, और ये एंड का साइन है। इसके बाद आपने इसको एज इट इज लिख देना है कि y ग्रेटर है 3 से, और ये आपके पास सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है। क्वेश्चन है 10 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट 7 माइनस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y माइनस 9, y एलिमेंट है रियल नंबर का। यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस माइनस माइनस 7 आएगा, माइनस माइनस प्लस y आ जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y माइनस 9। यहाँ पे देखो 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आएगा, 3 प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y माइनस 9। अब यहाँ पे लिखेंगे y, 3y को इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा -3y। यहाँ पे -9 है, +3 इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा -3। अब देखो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, साइन माइनस का लगेगा, वेरिएबल y एज इट इज, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा। 9 में 3 ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -2 एक नेगेटिव नंबर है जो इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब आप नेगेटिव नंबर को इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करते हो और यहाँ पे ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वहां जाके ये हो जाएगा डिवाइड। तो आपने इन इक्वालिटी के साइन को चेंज करना होता है। यहाँ पे है जी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू। 2 1 are 2, 2 6 are 12। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास जो y है ना, ये लेस देन और इक्वल टू -6 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपके पास y एलिमेंट है रियल नंबर का। अब आप इसका सॉल्यूशन सेट राइट करोगे, आप लगाओगे कर्ली ब्रैकेट, लिखोगे y सच डैट y एलिमेंट है रियल नंबर का, एंड ये वाली जो चीज है ना इसको एज इट इज लिख दोगे कि y लेस देन और इक्वल है किसके, -6 के। अब यहाँ पे देखें बाय मिस्टेक जो है ना, यहाँ पे आप 2 को शिफ्ट नहीं करोगे, -2 को आपने इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे ना y लेस देन और इक्वल है +6 के, तो यहाँ पे भी आएगा +6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है,
और इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इन इक्वालिटीज। ठीक है, अब ये जो आपके पास गिवन इनइक्वालिटीज है ना, ये कंपाउंड इनइक्वालिटीज है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर एक्स एलिमेंट है आर का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इनमें जो आपके पास वेरिएबल यूज हुआ है ना वो एक्स है और एक्स एलिमेंट है रियल नंबर का। ओके जी, सबसे फर्स्ट में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कंपाउंड इनइक्वालिटीज की। डियर स्टूडेंट, आप बुक का पेज नंबर 108 ओपन कर लें। यहाँ पे डेफिनेशन है कंपाउंड इनइक्वालिटीज की, लिखा हुआ है टू इनइक्वालिटीज that are joined by the word and or the word or are called compound inequalities। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आपके पास ना दो इनइक्वालिटीज ज्वाइंट हुई हुई हैं और उनमें वर्ड यूज हुआ है एंड और। ठीक है, एंड और का ये जब दो वर्ड यूज हुए हैं और दो इनइक्वालिटीज को ज्वाइन किया गया है, देन दीज इनइक्वालिटीज आर कॉल्ड कंपाउंड इनइक्वालिटीज। यहाँ पे देखें ये दो इनइक्वालिटीज हैं, इनको ज्वाइन किया गया है विद द हेल्प ऑफ एंड। अब इन दो इनइक्वालिटीज को देखो, ये ज्वाइंट है और यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है और का। तो ऐसी इनइक्वालिटीज जहाँ पे एंड और का वर्ड यूज होगा वो कहलाएंगी कंपाउंड इनइक्वालिटीज। अब आप इनको सॉल्व किस तरह से करते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपके पास कंपाउंड इनइक्वालिटीज होती हैं इनको आप सेपरेट करके सॉल्व करते हो, लेकिन इनका जो आंसर होता है वो यूनियन की फॉर्म में आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट करते हो। ओके जी, एग्जाम्पल नंबर 15 है। सबसे फर्स्ट में इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास एक की फैक्ट है, अ कंपाउंड इनइक्वालिटी कंटेनिंग और इज ट्रू इफ एट लीस्ट वन ऑफ इट्स इनइक्वालिटी इज ट्रू। यानी कि आपके पास जो कंपाउंड इनइक्वालिटी है वो ट्रू होती है। अब देखो ना, कंपाउंड इनइक्वालिटी में दो इनइक्वालिटीज हैं। ठीक है, तो जब एटलीस्ट एक इनइक्वालिटी ट्रू होगी तो होल इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू कंसीडर की जाएगी। चलते हैं एग्जांपल नंबर 15 के सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया एग्जांपल नंबर 15। अब एग्जांपल है जी आपके पास 2x + 3 इज ग्रेटर देन 7। यहाँ पे और यूज हुआ है। 4x - 1 इज लेस देन 3 और x एलिमेंट है रियल नंबर का। डियर स्टूडेंट, ये अब आपके पास एक कंपाउंड इनइक्वालिटी है। ठीक है, जिसमें दो इनइक्वालिटी को ज्वाइंट किया गया है और का वर्ड लगा के। यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, इसको सेपरेट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जी 2x इज ग्रेटर देन 7 प्लस 3 को मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, ये -3 हो गया। ये बनेगा 2x इज ग्रेटर देन 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पे x जो है ये ग्रेटर है किससे, 2 से। नेक्स्ट अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, अब आपने करना क्या है, आप लिखोगे 4x इज लेस देन 3 -1 इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, ये बन जाएगा +1। यहाँ पे आएगा 4x इज लेस देन 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जब जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 4 1s are 4, 4 1s are 4, तो यहाँ पे x लेस देन है 1 से। ठीक है, अब यहां तक आपने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब देखो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे ना सॉल्यूशन सेट लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट लगाओगे। अब आपके पास x एलिमेंट है रियल नंबर का, तो आप लिखोगे x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड इसको एज इट इज लिख दोगे कि x ग्रेटर है 2 से। ठीक है, फिर यहाँ पे लगाओगे और यहाँ पे आप लिखोगे x
सच डैट एक्स एलिमेंट है रियल नंबर का एंड एक्स लेस देन 1 है। ओके जी, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने दोनों सॉल्यूशन सेट का यूनियन ले लेना है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी कर्ली ब्रैकेट, यूनियन मीन एक ही ब्रैकेट के अंदर आपने इन दोनों सॉल्यूशन सेट को राइट करना है। तो मैं लिखूंगी एक्स सच डैट एक्स एलिमेंट है रियल नंबर का, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगा, ई पहले आएगा, ठीक है, ये एलिमेंट है रियल नंबर का एंड अब देखो वेरिएबल एक्स है उसको यहाँ पे राइट कर देंगे। अब देखो आपके पास ना एक है 1 और दूसरा है 2। अब देखो आपके पास ना +1 छोटा है, +2 बड़ा है। तो पहले आप लिखते हो छोटी वैल्यू, ठीक है, छोटी वैल्यू क्या है 1 है और उसको लिखते हो x यानी वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी x है ना, ये क्या है लेस देन 1 है, ठीक है, और ग्रेटर देन किससे, 2 से। तो ये बन गया जी आपके पास सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड इनइक्वालिटीज जॉइंड विद एंड, यानी कि आपके पास एक ऐसी कंपाउंड इनइक्वालिटी जिसको कनेक्ट किया गया है वर्ड एंड से, ठीक है। अब देखें जब आपके पास दो इनइक्वालिटी आ जाती हैं और उनमें वर्ड है एंड का, देन आप उनके सॉल्यूशन सेट का इंटरसेक्शन लेते हो, ठीक है, जबकि और में आप क्या ले रहे थे यूनियन, और में आपके पास ये कंडीशन थी कि एटलीस्ट अगर एक इनइक्वालिटी ट्रू हो जाती है तो दोनों इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू कंसीडर की जाती थी। एंड में दोनों इनइक्वालिटीज का ट्रू होना मस्ट है, ठीक है। ओके जी, सॉल्व कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 16 को। यहाँ पे मैंने राइट कर लिया एग्जांपल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 है x -5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। यहाँ पे एंड आ रहा है और सेकंड इनइक्वालिटी है x + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 10। यहाँ पे लिखेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, -5 को इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा +5। अब यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू है 4 के, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x लेस देन और इक्वल टू 10 + 3 इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा -3। अब यहाँ पे देखें 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आएगा, ये बनेगा x इज लेस देन और इक्वल टू 7। तो डियर स्टूडेंट आपने सबसे फर्स्ट में यहाँ पे सॉल्यूशन सेट राइट करना है। सॉल्यूशन सेट में यहाँ पे आप लगाओगे कर्ली ब्रैकेट x सच डैट x एलिमेंट है रियल नंबर का और यहाँ पे एंड का साइन आएगा और इसको एज इट इज लिखोगे कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। यहाँ पे एंड आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन राइट करेंगे। तो ये बनेगा x सच डैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 7 है। अब जब देखो इनइक्वालिटी में ना एंड का वर्ड आ गया तो दोनों सॉल्यूशन सेट का आपने इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पे लास्ट में मैं दोनों सॉल्यूशन सेट का इंटरसेक्शन लूंगी, ये बनेगा जी मेरे पास x सच डैट x एलिमेंट है रियल नंबर का, ठीक है, एंड वेरिएबल है जी x, ठीक है। अब आप सबसे पहले छोटा x की वैल्यू राइट करोगे, एक है 4 दूसरी है 7, 4 छोटी है 7 बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे आप लिख दो। अब ये देखो ये आपके पास क्या है ग्रेटर देन और इक्वल है 4 के, ठीक है ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, जबकि ये वाली जो x की वैल्यू है ना इसको राइट साइड पे लिखेंगे, ये बड़ी वैल्यू है, ये x से लेस देन और इक्वल है, आप लिखोगे x लेस देन और इक्वल टू 7। तो ये आपके पास आ गया जी आंसर। अब आप इसको किस तरह से पढ़ोगे, आप पढ़ोगे सॉल्यूशन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी कि ये आपके पास सॉल्यूशन सेट है रियल नंबर्स का जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है।
लेस देन और इक्वल टू 7 है। आई होप अब आपका कंसेप्ट क्लियर है कि कंपाउंड इनइक्वालिटीज क्या है और उनको किस तरह से सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 टू 10 को, और इसमें वेरिएबल एक्स एलिमेंट है रियल नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपके पास एक कंपाउंड इनइक्वालिटी है। यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 3x इज लेस देन 11। यहाँ पे वर्ड आ रहा है और का। 2x प्लस 3 इज लेस देन माइनस 9। यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3x, ठीक है, इज लेस देन 11। ये जो प्लस 5 है इसको इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा माइनस 5। अब यहाँ पे माइनस 3x एज इट इज लेस देन 11 में से 5 माइनस करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पे -3 इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा, और जब आपके पास नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट होता है तो साइन चेंज हो जाता है। ये बन जाएगा आप ग्रेटर का साइन, ठीक है। तो ये बनेगा जी 6 बाय -3। यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। x ग्रेटर है -2 से। सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 2x इज लेस देन -9 प्लस 3 इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा -3। यहाँ पे लिखेंगे 2x इज लेस देन माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा। 9 में 3 ऐड करेंगे 12 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 6s are 12। तो यहाँ पे बनेगा जी x लेस देन -6। x एलिमेंट है रियल नंबर का, सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे x सच डेट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x ग्रेटर है -2 से। और सेकंड इसका लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, ये बनेगा x सच डेट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x लेस देन है -6 से। अब इनका यूनियन ले लेंगे, यहाँ पे वर्ड और का यूज हुआ है ना, तो यूनियन लेके आपने दोनों सेट्स को राइट करना है। अब यहाँ पे देखो मैं लिखूंगी x सच डेट x एलिमेंट रियल नंबर का एंड वेरिएबल x है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है और का, तो जिन इनइक्वालिटीज में और आता है ना, तो आप लेफ्ट साइड पे बड़ी इनइक्वालिटी राइट करते हो, जबकि राइट साइड पे छोटी इनइक्वालिटी को लिखते हो। तो यहाँ पे देखो जी बड़ी इनइक्वालिटी क्या है इन दोनों में से, एक है -2, दूसरी है -6। जब किसी नंबर के साथ माइनस का साइन लगता है ना, तो जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे -2 बड़ा है एज कंपेयर टू -6। तो यहाँ पे देखो आपके पास x ग्रेटर है -2 से, और यहाँ पे x लेस देन है -6 से। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके पास कंपाउंड इनइक्वालिटीज हैं, इनको फर्स्ट स्टेप में एज इट इज राइट कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास 2x प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 9 एंड x -5 इज ग्रेटर देन -6। यहाँ पे लिखेंगे 2x लेस देन और इक्वल टू 9 प्लस 3 को इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा -3। यहाँ पे आएगा 2x इज लेस देन और इक्वल टू 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ पे बनेगा देखो 2 1s are 2, 2 3s are 6। आप इसको लिखोगे x इज लेस देन और इक्वल टू 3। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे लिखेंगे x ग्रेटर देन -6, -5 इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा +1। तो ये बनेगा x ग्रेटर है -1 के।
प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन सेट। पहले इस इनइक्वालिटी का लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x सच डेट x एलिमेंट है रियल नंबर का, एंड इसको एज इट इज लिखेंगे x लेस देन और इक्वल टू 3 है। सेकेंडली अब इसका लिखेंगे और यहाँ पे आता होता है एंड। अब यहाँ पे देखो आप लिखोगे x सच डेट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x ग्रेटर है -1 से। अब यहाँ पे एंड आ रहा है ना दोनों इन इक्वालिटीज में, तो आप इन इक्वालिटीज का इंटरसेक्शन लोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी x सच डेट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड वेरिएबल x है। यहाँ पे एंड आ रहा है जिसकी वजह से वेरिएबल की लेफ्ट साइड पे आपने छोटी वैल्यू राइट करनी है। अब देखो +3 बड़ा है, -1 छोटा है, तो इस साइड पे छोटा नंबर आएगा -1 और इसमें x ग्रेटर है -1 से और यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास 3 इन इक्वालिटीज हैं, आपने इसको कंपाउंड इन इक्वालिटी की फॉर्म में राइट करना है। तो आप क्या करोगे, ये जो मिड वाली इन इक्वालिटी है ना, इसको फर्स्ट के साथ भी राइट करोगे और लास्ट वाली के साथ भी लिखोगे। तो ये आपके पास इन इक्वालिटी बनेगी 1 इज लेस देन और इक्वल टू 7 - 3x, यहाँ पे और आएगा, ठीक है। अब इसी को राइट करना है लास्ट वाली के साथ, तो आप लिखोगे 7 - 3x इज लेस देन और इक्वल टू 22। फर्स्टली इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आप -3x को इन इक्वालिटी के दूसरी साइड पे शिफ्ट करो, ये बन जाएगा +3x इज लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है ऑलरेडी, +1 इन इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पे 3x इज लेस देन और इक्वल टू, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे, वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6, ये बनेगा x इज लेस देन और इक्वल टू 2। सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे -3x इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे 22 है, +7 इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा, ये -7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -3x एज इट इज, ये लेस देन और इक्वल टू है, 22 में से 7 को माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -3 एक नेगेटिव नंबर है जिसको इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है। तो जब आप किसी नेगेटिव नंबर को इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करते हो तो आपके पास इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब ये साइन बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे बनेगा 15 डिवाइडेड बाय -3, 3 1 3 3 5 15। यहाँ पे लिखोगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। लास्ट में आपने सॉल्यूशन सेट राइट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा x सच डेट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 2, यहाँ पे और आएगा। और इस इनइक्वालिटी का आप सॉल्यूशन सेट लिखना है, तो ये बनेगा x सच डेट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 है। अब लास्ट में डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने ना इन दोनों सेट का यूनियन लेना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है और का। आप लिखोगे x सच डेट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड वेरिएबल x है, इसके लेफ्ट साइड पे आप लिखोगे कौन सी वैल्यू, बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 2 है और ये -5 है, बड़ी वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास x जो है ना ये लेस देन और इक्वल टू 2 है, यहाँ पे आएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 है।
क्वेश्चन नंबर 9, 3x plus 21 is less than 1 minus x। यहाँ पे और आएगा। सेकंड इनइक्वालिटी है 3x plus 8 is greater than 3 minus 2x। फर्स्टली इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3x is less than, ठीक है। अब यहाँ पे देखो +21 है ना, इसको इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे तो बन जाएगा -21। यहाँ पे ऑलरेडी है +1 एंड -x। यहाँ पे देखिए अगर मैं लिख दूं 3x, इसको इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे बन जाएगा +x इज लेस देन, यहाँ पे है -21 एंड +1। यहाँ पे देखो 3 में 1 ऐड करेंगे 4, वेरिएबल x एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 21 में से 1 माइनस करेंगे 20 आएगा। वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ये आपके पास बनेगा x इज लेस देन -5। अब ये जो सेकंड इनइक्वालिटी है इसको इस तरह से लिखेंगे 3x माइनस 2x जो है ना, इसको इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये बन जाएगा +2x इज ग्रेटर देन 3। +8 को इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे बन जाएगा -8। 2 में 3 ऐड करेंगे बन जाएगा 5x ग्रेटर देन, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। फर्दर यहाँ पे देखें जी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो ये बनेगा x ग्रेटर है किससे, -1 से। लास्ट में आपने सॉल्यूशन सेट राइट करना है, तो इस इक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट लिखे तो ये बनेगा x सच डेट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x लेस देन है -5 से। सेकंड यहाँ पे लिखेंगे x सच डेट x एलिमेंट है रियल नंबर का और x ग्रेटर है -1 से। यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन सेट का यूनियन लेंगे तो ये बनेगा x सच डेट x एलिमेंट रियल नंबर का एंड वेरिएबल x है। तो यहाँ पे देखें आपके पास ना एक है -5, दूसरा है -1, तो यहाँ पे x लेस देन है -5 से और ग्रेटर देन है -1 से। तो इस तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन सेट राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपके पास ना कंपाउंड इनइक्वालिटी है 1 - 5x इज ग्रेटर देन 16 एंड 3 - 3x/2 इज लेस देन और इक्वल टू 9। तो फर्स्टली इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा -5x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 16 है, +1 इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा, ये बन जाएगा -1। यहाँ पे आएगा -5x इज ग्रेटर देन, 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा। वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -5 एक नेगेटिव नंबर है, इसको इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा ग्रेटर देन और यहाँ पे लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय -5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो अब आप इसको लिखोगे x इज लेस देन -3 और अब सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे -3x/2 इज लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे 9 है, +3 इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट होगा, ये -3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखेंगे -3x/2 इज लेस देन और इक्वल टू, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। फर्दर -3x एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डियर स्टूडेंट 12, ठीक है। अब आपने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -3 एक नेगेटिव नंबर है जिसको आपने इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है।
तो यहाँ पे साइन चेंज होके ये बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू का 12 डिवाइडेड बाय -3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये बनेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। अब लास्ट में आपने क्या करना है, सॉल्यूशन सेट राइट कर लेना है। यहाँ पे आएगी करली ब्रैकेट x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x लेस देन है -3 से, यहाँ पे एंड लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 है। लास्ट स्टेप में सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, एंड आ रहा है, दोनों सॉल्यूशन सेट का इंटरसेक्शन लेना है। तो ये बनेगा x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड वेरिएबल x है। ठीक है, अब ये जो x है ना, ये आपके पास क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 है, लेस देन -3 है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास सॉल्यूशन है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 तक आप सॉल्व कर चुके हो एक्सरसाइज को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 है, और ये आपके पास ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फर्स्टली इन क्वेश्चंस का कंसेप्ट लेते हैं एक्सरसाइज की एग्जांपल से। तो पहले एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देन वन बाय वन क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, ओपन कर लें बुक का पेज नंबर 109, एग्जाम्पल नंबर 17। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट है द सम ऑफ 2 टाइम्स अ नंबर x। ठीक है, यानी ये जो नंबर x है इसका सम लेना है 2 टाइम, यानी यहाँ पे नंबर बनेगा 2x एंड 3, दूसरा नंबर है 3, यानी एक नंबर है x और ये 2 टाइम है, इसको मैंने लिखा है 2x, दूसरा नंबर 3 है, इन 2 नंबर्स का सम लेना है। तो दोनों नंबर्स के दरमियान मैंने प्लस का साइन राइट कर दिया है। इज बिटवीन 5 एंड 17, ये नंबर 5 और 17 के दरमियान है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो नंबर है ना, ये ग्रेटर देन 5 होगा, फर्स्ट नंबर से ग्रेटर होगा, सेकंड नंबर 17 है, इससे लेस देन होगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट टू नंबर इज द गिवन नंबर x। आपने गिवन नंबर x के 2 नंबर्स फाइंड करने हैं, और स्टेटमेंट को देख के ये एक आपके पास एक इनइक्वालिटी बनी है, आपने इसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 17 है, यहाँ पे आपके पास 5 लेस देन है 2x प्लस 3 से, और ये जो टर्म है ये लेस देन है 17 से। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ना आपके पास ये जो कांस्टेंट टर्म 3 है ना, ये यहाँ पे दोनों साइड की तरफ जाएगी और वहां जाके इसका साइन चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा। ये बनेगा 5 माइनस 3 इज लेस देन 2x, और 2x लेस देन है 17 माइनस 3 से। ये जो प्लस 3 था ना, इसको मैंने दोनों इन इक्वालिटी की तरफ शिफ्ट किया और इसका साइन चेंज करके क्या बन गया, -3। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, इज लेस देन 2x एंड 2x इज लेस देन 17 में से 3 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब दोनों इन इक्वालिटी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा जी डिवाइड। अब देखो 2 1s are 2 होता है, यहाँ पे 1 आएगा एंड 2 7s are 14। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 7 आ गया। अब देखें आपके पास ना जो x है ये ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 7 है, यानी x लाई कर रहा है 1 और 7 के दरमियान। तो आप यहाँ लिख दोगे 10 x लाई बिटवीन 1 एंड 7। सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x। यहाँ पे देखो नंबर x कितने टाइम है, 5 टाइम है, इसको लिखेंगे 5x एंड 10, दूसरा नंबर क्या है 10, और यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सम। तो मैंने पहले नंबर लिख लिया 5x, फिर मैंने नंबर लिखा है 10, अब यहाँ पे सम का वर्ड है तो यहाँ पे
इन दोनों नंबर्स के दरमियान साइन आएगा प्लस का। आपने 5x प्लस 10 का सम लेना है और ये सम लेस देन है -35 के और ग्रेटर देन -5, यानी ये जो गिवन सम है ये लेस देन -35 है और ग्रेटर देन -5 है। व्हाट रियल नंबर डज x रिप्रेजेंट? आपने रियल नंबर फाइंड करना है जो कि x रिप्रेजेंट करेगा। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप स्टेटमेंट को देखो ना, तो ये आपके पास ना एक कंपाउंड इन इक्वालिटी है। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपके पास 5x प्लस 10 जो है ये लेस देन -35 है। फिर यहाँ पे देखो और का वर्ड यूज हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा है 5x प्लस 10 जो है ये ग्रेटर देन है -5 से। इन दो इन इक्वालिटीज को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे जी सबसे फर्स्ट में 5x प्लस 10, ठीक है, ये लेस देन है -35 से, और 5x प्लस 10 ये ग्रेटर देन है -5 से। वन बाय वन दोनों इन इक्वालिटीज को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आएगा 5x इज लेस देन -35 प्लस 10 इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाएगा, ये -10 हो जाएगा। 5x एज इट इज माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा। 35 में 10 ऐड करेंगे ये बन जाएगा 45। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो यहाँ पे ये बनेगा जी आपके पास x इज लेस देन -9, ठीक है। सेकेंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5x इज ग्रेटर देन -5 प्लस 10 इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा -10। यहाँ पे आएगा 5x इज ग्रेटर देन माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा। 10 में 5 ऐड करेंगे बन जाएगा 15। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 तो इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ये बनेगा आपके पास x इज ग्रेटर देन -3। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सॉल्यूशन राइट करेंगे। फर्स्टली इस इनइक्वालिटी का ये बनेगा x सच डेट x एलिमेंट है रियल नंबर का, एंड आप इसको क्या लिखोगे x इज लेस देन -9, यहाँ पे और आ जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे x सच डेट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x इज ग्रेटर देन -3। फिर जहां और आता है वहां लेते हो आप यूनियन, तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट बनेगा x सच डेट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड वेरिएबल x है। और यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट x जो है ना ये ग्रेटर है -3 से और लेस देन है -9 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5, ठीक है, यानी आपके पास एक नंबर है और वो 2 टाइम डिक्रीज्ड हो रहा है बाय 5। तो यहाँ पे क्या बनेगा, नंबर है जी आपके पास x ले लेते हैं और वो 2 टाइम है तो आप लिखोगे 2x, ठीक है। सेकंड आपके पास जो नंबर है वो 5 है, दो नंबर्स हो गए, एक है 2x दूसरा है 5 और ये डिक्रीज्ड हो रहा है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का। नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इंक्रीज्ड बाय 8। ये अब आपके पास जो नंबर है 2x माइनस 5 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 8 के, ठीक है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द नंबर, आपने नंबर की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। अगेन से अगर आप स्टेटमेंट को समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 5, यानी कि एक नंबर है वो 2 टाइम है। नंबर मैंने x लिया है, 2 टाइम मींस इट x को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 2x। दूसरा नंबर 5 है और नंबर दोनों डिक्रीज्ड हो रहे हैं तो यहाँ पे साइन आ गया है माइनस का। नेक्स्ट है
by 5 is greater than or equal to the number increased by 8। अब यहाँ पे बात हो रही है कि नंबर ग्रेटर देन है और इक्वल टू है टू द नंबर, नंबर मींस x आएगा, प्लस इंक्रीज कितने नंबर हो रहा है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो ये आपके पास एक इनइक्वालिटी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बनी है, इसको सॉल्व करना है और x की पॉसिबल वैल्यूज को फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने इनइक्वालिटी राइट कर ली है। फर्स्ट स्टेप में आपने इनइक्वालिटी को एज इट इज लिखना है। इनइक्वालिटी है 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 8। इनइक्वालिटी के एक साइड पे वेरिएबल्स लिख लेते हैं और दूसरी साइड पे कांस्टेंट टर्म्स को। प्लस x यहाँ पे दूसरी साइड पे है तो ये नेगेटिव हो गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे 8 है। माइनस 5 इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे आएगा, ये बन जाएगा प्लस 5। यहाँ पे देखो 2 में से 1 माइनस करेंगे क्या रह जाएगा 1, तो आप x लिखोगे। 8 में 5 ऐड करेंगे 13 आएगा। तो यहाँ पे आपके पास ना x ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 है और ये एलिमेंट है रियल नंबर का। आंसर लिखेंगे x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड।